महाराज की। जैसे नंबर 1 एपिसोड में आपको बताया था कि कैसे तो गृहस्थ लोग अपनी बगलामुखी माता की पूजा कर सकते हैं, जो कि 8वीं महाविद्या है, परम विद्या है। और दूसरे एपिसोड में आपको एक छोटा सा प्रयोग बताया था जिससे कि आप अपनी जीवन शांति के लिए उसको उपयोग में ला सकते थे। आज हम उसी को बढ़ाते हुए बात करेंगे कि गृह शांति तक तो ठीक था, पर गृह शांति तब होगी जब हमारा मन शांत होगा। और इसी प्रकार माता श्री के कई विधान हैं जिनमें अपने मन पर नियंत्रण और स्तंभन, अपने मन की जितनी भी बुरी शक्तियाँ हैं या बुरी सोच है, विचार है, उनको स्तंभन किया जा सकता है। और उनके स्तंभन के लिए आपको छोटे छोटे से उपाय बताए गए हैं। पर पहले आपको बता दें कि जो बगलामुखी है वो 8वीं महाविद्या है, परम विद्या है, ब्रह्मास्त्र रूपिणी है, शत्रुनाशिनी है। तो उनके जितने भी विधान हैं, अलग अलग प्रकार के प्रयोग हैं, जिसमें गृह शांति प्रयोग है, गृह क्लेश शांति के लिए भी प्रयोग है। हर प्रकार के प्रयोग उसमें उपस्थित हैं जो आप इस्तेमाल करके अपने घर की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं माता श्री। माता श्री बड़ी दयालु है, बहुत ही कृपालु है। पिछली बार भी आपको एक ही शब्द कहा था, यदि उनका एक कण भी उनकी कृपा का आपको मिल जाए तो आपका जीवन सफल हो जाता है। पर आज आपको एक छोटी सी चीज़ बताते हैं कि माता श्री भाव जैसा होता है वैसा प्रभाव देती है आपको। यदि आप अच्छे भाव से, अच्छे मन से कोई भी प्रयोग करेंगे तो वो शीघ्र अतिशीघ्र फल देगा। तो जैसा भाव वैसा प्रभाव। और रही बात मन की शांति की, मन की शांति का अर्थ है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक होता है। मन की शांति तब होगी जब चंद्रमा अच्छी स्थिति में होगा। और हम सभी को जीवन में कभी ना कभी एक बार विपरीत ग्रहों के कारण कष्ट आता ही आता है। तो उस समय क्या करना है कि जब आपका मन शांत नहीं, और हर व्यक्ति की अपनी एक कुंडली, अपना एक जन्म का समय होता है जिसमें चंद्रमा का जो स्थान है, जो ग्रह है, वो बदलता रहता है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये सबके लिए लागू है कि जिसका मन बहुत अस्थिर और हमेशा परेशान रहता हो, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता हो, सिर्फ सोमवार को माता श्री का नाम ले, क्योंकि शिव और शक्ति का जुड़ा है। तो जहाँ माता श्री के प्रयोग आते हैं वहाँ महाकाल भी शामिल होते ही होते हैं। तो आपको क्या करना है कि सोमवार को सुबह उठकर स्नान करके थोड़ा सा दही में चाहे तो शहद मिला लें और थोड़ा घी, उससे जाके शिव जी का स्वयं खुद अभिषेक करना है और उनसे ऐसी प्रार्थना करनी है कि मेरा मन शांत रहे, मेरे आसपास जितने भी लोग हैं उनको मैं किसी प्रकार से कष्ट ना पहुंचाऊं, ना कोई द्वेष, ना कोई क्लेश मेरे मन में हो, तो प्रभु मुझे शांति प्रदान करें। तो जैसे जैसे आप सोमवार को ये विधि करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपके मन में अपने आप एक शीतलता आएगी, क्योंकि शीतलता, दही और ये जो अभिषेक, दुग्ध अभिषेक होता है, और जिसका शनि कहीं, जैसे लोग कहते हैं ढैया है या साढ़े साती है, जिसका शनि का प्रकोप है, वो काले तिल से यदि उनका अभिषेक करे तो उसको शीघ्र फल मिलता है। अब बात आती है, मुख्य बात जो ये है कि यदि आपका मन मजबूत है तो आपका जीवन मजबूत है। तो सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए आप मन के लिए एक दर्पण त्राटक होता है, उसको सीखें। अगले एपिसोड में आपको वो त्राटक बताया जाएगा कि आप अपने मन को रोजमर्रा की परेशानियों से कैसे नियंत्रण में रख सकते हैं ताकि आपका जीवन अच्छा हो। बाकी माता श्री की कृपा है, बस उनसे प्रार्थना करते रहिए और अपनी सारी तकलीफों में निजात पाते रहिए। जय माई महाराज की।